मेरा नाम है के श्रीवास्तव। मैं निष्पक्ष बात करूंगा। ये सड़कें बनी हैं और कोई कहता विकास नहीं हुआ तो फर्टिलाइजर एम्स भले किसी ने ज़मीन दिया हो ये किया है, और भी बहुत से काम हुए हैं, लेकिन कमियां इस सरकार में क्या हैं ये भी सुन लीजिए। और क्योंकि मैंने सपा बसपा कांग्रेस सब देखा है इतनी उम्र तक, हमको अगर चाहिए भी तो इसमें थोड़ा सुधार चाहिए। सुधार क्या चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि औचक निरीक्षण करें, बता के ना जाएं, सारी पोल खुल जाएगी, किसी भी ऑफिस में चले जाइए। हाँ तो बढ़ रहा है। आपने वोट डाल दिया अपना? अभी डालूंगा। अभी डालवा। तो किन मुद्दों पे होगा चुनाव? देखिए एक चीज़ बता दें, विकास हुआ है और मुझे अब तक सरकारों को मैंने देखा है इसी सरकार में सुधार की जरूरत है। अभी सपा अगर आ गई, आपने पिछली अधिकार देखा है, अभी न्यूज़ दे रहा है कि सपा की सरकार बन सकती है, तुरंत यादवों ने हमला कर दिया हरिजन बस्तियों पे। बात समझिए। लेकिन क्या इस सरकार में कमी नहीं है? वर्तमान सरकार में कुछ है तो उसमें सुधार कर लेना ज़्यादा जरूरी है। जब परिवर्तन नहीं चाहिए, इसी में सुधार करना है। परिवर्तन किसको लाएंगे? सबका मालूम है, सबका मालूम है। तो देख लिया है, ये कह रहे हैं। एक बार और इनको देखें, परिवर्तन ये लाएं। आप आइए बता दीजिए। हाँ देखिए, महंगाई सुनिए, महंगाई भी एक मुद्दा है। किसी के कहने से नहीं हो जाता कि महंगाई मुद्दा नहीं है, तो उसमें सुधार की जरूरत है। अगर कुछ कमी है तो हम लोग इसमें सुधार लावें और कम से कम एक बार इस सरकार की को और देखें। एक बार और मौका देंगे? हाँ देना चाहिए, देना चाहिए। अखिलेश यादव को नहीं देंगे एक बार और मौका? अखिलेश यादव अपना वो छोड़ दें, अपने बिरादरी को कहें कि हुड़दंगाई मचाना छोड़ दें। यही गोरखनाथ की दुकानें हैं। सपा शासन में यही होता था कि आया 5,000 का कपड़ा लिया, आप जाके बात करिए, और 500 रुपया फेंक के चले गए। किसी की हिम्मत नहीं है। आज ये नहीं है। लेकिन इस सरकार में अफसर बेअंदाज होते जा रहे हैं। इस सरकार में वो किसी से डर नहीं रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी या आम आदमी बन के जाएं, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को गार्ड ने मारा एक डंडा, आम आदमी बन के गए थे। तो आप आलोचना भी करिए। मैं अंध समर्थक नहीं हूँ, मैं बीजेपी समर्थक नहीं हूँ, और हूँ भी इस समय तो हूँ, लेकिन मैं बीजेपी का शुभचिंतक हूँ। मैं उसको और अच्छा देखना चाहता हूँ, मैं उसकी कमियों को छिपाऊंगा नहीं। तो महंगाई, बेरोजगारी, जो यहाँ पे रोजगार मेला लग रहा है, इसको ये उद्योगपति क्या कर रहे हैं? 9,000 पे ले जा रहे हैं और साल 2 साल 10 घंटे काम करा रहे हैं। आपको लग रहा है मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? हाथरस कांड पे भी 2 शब्द बोल दीजिए। हाथरस कांड पे भी 2 शब्द बोल दीजिए। आपका नाम क्या है? इमरान में। के बगल वाले कांड पर भी भेजेंगे। हाँ, बहराइच पे विपक्षी नहीं बोल रहे हैं। अरे विपक्ष सुनिए, आप ये तो एक मिनट, आप ये तो बोल रहे हैं कि जो है 5,000 का कपड़ा लिया, 500 रुपए दे के चले जाते थे। आप आज ये देखिए कि ये इधर धुरिया पार में जितनी जमीनें अधिग्रहण की गई, गरीबों को कितने पैसे मिले? 1972 में पैसे दिए थे उनको, और आज कब्जा कर रहे हैं। वो आदमी अब कहाँ जाएंगे? कह रहा हूँ, कमी की बात है। अभी कई लोगों का मुआवजा बाकी है, प्रशासन उसमें ठीक से नहीं दे रहा है। मुआवजा में मैं भी पीड़ित हुआ हूँ, तब जाके मिला है, आखिर मिला। तो थोड़ा सा ये सुधार की जरूरत है। हाँ, लेकिन फिर किसी को जब तक अखिलेश यादव आएंगे तो गुंडागर्दी होगी और एक पक्षवाद होता है। अभी कम हो रही क्या? ये कहाँ पे हो रही है? अब आप ही लोग देखने वाले हैं मैडम, आप ही लोग गिनवाने वाले। आपसे आपके एरिया का पूछ रही हूँ ना। पूछिए, आप तो आपको लग गया कि मैं सपोर्टर हूँ। आप इस भीड़ में खड़ी नहीं, मैं जनता के पास। नहीं सुनिए, इनका भी सुना, मैं आपका भी सुन रही हूँ। ये सड़क आप अब देख रही परसों फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के गाड़ी पे हमला हुआ, काफिले पे हुआ। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर वालों ने तो करा नहीं, पहले से गाड़ियां खड़ी थी। एक करहल में भी एसपी बघेल पे हमला हुआ था, जिसको लेके कहा गया कि वो नाटक कर रहे थे। तो ये भी हो सकता है नाटक कर सकते हैं। आप ये देखिए ना, आप ये देखिए कि पूरा स्टेट जो चल रहा है, जो सब चला रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, कैसे हो रहा है? जब इतना चौमुखी विकास है तो कैसे हो रहा है? कैसी नजरबंदी है, कैसी है घेराबंदी हुआ वो हमला और इधर हुआ वो नाटक, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, बहुत सीधी सी बात है। मेरे घर के अंदर में अगर कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार अगर मैं मुखिया हूँ उस घर का, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है।
छोटा हो या बड़ा, जो भी गलती कर रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। या तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, उनको अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं खुद से मतलब रखे हुआ हूँ कि अरे वो लड़ेंगे भिड़ेंगे, मैं तो अपनी खबर। हाँ, ठीक है, ये बताइए, अब वोट डाल के आ गए? बस घर वाले खड़े हैं लाइन में, अपना आ रहे हैं अभी, तो क्या मन में चल रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अभी तो रोजगार का है मैडम। रोजगार का है। रोजगार नहीं मिला है इन 5 सालों में? हाँ, आप बताएं। 69,000 शिक्षक भर्ती, उसके बाद से आंकड़े तो 4.5 लाख के लेके आते हैं बीजेपी वाले कि 4.5 मैडम वो दिखा दो, वो 4.5 लाख लोगों की रैली निकलवा दें एक बार बस। सर, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आंकड़े हैं। आप एक चीज देखा है, सुन लीजिए, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ। इसके पहले सबके घर घर नौकरी थी। नहीं, एक तरफा बात नहीं। 100 मीटर दूर है, पीछे सड़क है पैरेलल इसके, जाके देख लीजिए, नई बनी है, मरम्मत हो रहा है, वैसे वैसे गड्ढे। छात्रों के पिछवाड़े पे लाठी मारी गई, यही रोजगार है, यही रोजगार। खाली जो घूस देकर नौकरियां मिली थी वो इसमें खत्म हो गया है। ईमानदार लोग नौकरी पा रहे हैं, जो पढ़ने वाला वो नौकरी पा रहा है। अंतर इतना ही है मैडम। बहुत अच्छी प्रधान वही लोग हैं जो जुगाड़ पे पैसे देकर नौकरी पा रहे थे, बीजेपी में वो खत्म हो गया है। सत्यता यही है। अब शिवपाल सिंह यादव को कमीशन नहीं कह मिल रहे हैं कि सिर्फ आंकड़े कागज पर। कहने के लिए सब लोग कह सकते, कुछ भी कहिए, आप भी कहिए, मैं भी कहूँ, कहने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं। अपने देश में यही तो आजादी, कोई कुछ भी कह सकता है। इस देश में जब से योगी जी की सरकार आई है, प्रदेश में बेरोजगारी की दर जो 2000 देखिए, एक मिनट। परीक्षा दिए उठा दिया जा रहा है, ये रोजगार है। ये देखिए, कह रहे हैं कि छात्रों को बिना परीक्षा दिए उठा दिया जा रहा है, ऐसी गुंडागर्दी हो रही है, लाठीचार्ज। कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे प्रूफ दीजिए हम। अरे अभी इसी टीटी की परीक्षा में हुआ है। देखिए, टीटी परीक्षा के इन्होंने जिक्र किया, टीटी परीक्षा में एक पर्चा लीक हुआ और महाराज जी ने उस पूरे परीक्षा को ही निरस्त करा दिया। लाठी जो दी गई, यही सबसे बड़ा रोजगार है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि केंद्र सरकार के अंदर रेलवे की परीक्षा थी, उसको उसकी मांग को लेकर के हुआ था। वो तो खैर उस समय तो इलेक्शन कमीशन का चल रहा था, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे ये कहना है कि जो पहले बेरोजगारों को रोजगार के नाम पे ठगा जाता था, 25-25 लाख तक घूस लिए जाते थे, इस सरकार में ऐसा संभव नहीं है। और एक जो बच्चा लोगों को नौकरी दी जाती थी, एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी दी जाती थी। ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष को पहले रोजगार मिलता था और ठगा जाता था रोजगार के नाम। देखिए, जो काबिल होगा वो अपनी काबिलियत के बल पे नौकरी लेगा, लेकिन कहने का मतलब जब काबिलियत साबित करने के लिए एग्जाम लेंगे तब तो, यहाँ तो एग्जाम देने ही नहीं दिए, सीट पर से उठा दिया गया। तो दोबारा हुआ ना टीटी का, फिर दोबारा तो टीटी का जनवरी में हो गया। कहाँ हुआ टीटी की परीक्षा दोबारा? मिनट आप देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को विनम्र सलाह देना चाहता हूं कि वो औचक निरीक्षण शुरू करें। आप नगर निगम चले जाए, जीडीए चले जाए, बेअंदाज हो गए अधिकारी, ये चीज है, लेकिन इनसे सुधार कराना है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या रोजगार के नाम पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? भाई मेरी यही जो वो है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए। जी हाँ, कौन आना चाहिए यूपी में? कोई भी आए, ठीक है। क्या कोई एक ही आएगा, बताइए? वो बीजेपी छोड़ के कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे कांग्रेस आए। वोट डाल के आ चुके हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम से नहीं मतलब है, ठीक है। मैंने नहीं नाम का कोई नहीं, नाम बताने में आपत्ति है क्या? नाम से क्या मतलब है? अपना नाम बता सकता हूँ। नाम पूछ रहे हैं। अरे आप अपना नाम ये कोई नहीं। यादव हो तब भी ठीक है, मुस्लिम तब भी ठीक है, पंडित है, आपको विचार अधिकार है आपको। मेरा नाम नसीम अहमद अंसारी है। मेरा नाम अफरोज खान है। भाई साहब से एक सवाल पूछना, गोरखपुर के बारे में इतना बता दिया उन्होंने। योगी जी सिर्फ गोरखपुर के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं यूपी के। पहले पूरी यूपी में सड़कों का जाल बिछड़ा है। आप क्यों कर रहे हैं? बात एक मिनट, गोरखपुर विधानसभा के चुनाव के बारे में इन्होंने बोला। इनसे सिर्फ 5 काम पूछिए जो योगी गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है। विकास बोल रहे थे, 5 काम हमें गिनाए यहाँ के ऊपर बस। गिनाइए। देख लीजिए, यूपी में ये 5 काम बोल रहे हैं, यहाँ पे सैकड़ों काम योगी जी ने कर दिए। ये धार्मिक आधार पे सोच रहे हैं, ये धार्मिक आधार पे चले गए। इनको लगता है पेंशन योजना, पेंशन तो मुलायम सिंह नहीं बंद की थी। पुरानी पेंशन तो मुलायम सिंह नहीं बंद की थी। पहले उनसे पूछना। आपने 5 काम गिनवाने को बोला। चालू करवाया, ये लोग सभी अस्पतालों को कराया। अगर मैं यहाँ बोल 5 स्टार थाना बन रहा है यहाँ पे। यहाँ एक मिनट देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार के लिए उद्योग धंधे चाहिए। उद्योगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
पूरे यूपी में जहां देखिए वहां विकास कार्य, सड़कों पे कार्य चल रहा है, 4 लेन बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बिजली। इसी गोरखपुर में बिजली के लिए हम लोग रात भर जगते थे, यहाँ प्रदर्शन करते थे सड़कों पे आकर के बिजली के लिए। जब से महाराज जी की गवर्नमेंट बनी है, बिजली लगातार बिजली मिल रही है, बिजली जाती नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखिए, कह रहे हैं कि बिजली, सड़क, 4 लेन सड़कें बन रही हैं। हमें कुछ नहीं, 5 काम बताएं जो योगी सरकार में अच्छे हुए हैं, बस इसका बताइए। 5 से 5 गिनाइए। वही तो गिनवा रहे थे। अरे गिनवाइए ना, क्या गिनवाया इन्होंने क्या गिनवाया? सुना नहीं, अब बताइए ना, आपने क्या सुना, आप बता दिए। इन्होंने 5 में से एक काम बिजली की बात की पहले, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी बिजली कितनी आती थी पहले? अच्छा, बिजली नहीं आती थी, 1 मिनट रुक जाइए। बिजली नहीं आती थी, अब पूरे 24 घंटा आती है। भैया पूछे बिजली का रेट क्या था पहले, बिजली का रेट क्या था पहले, आप क्या इनसे पूछिए। कह रहे हैं कि बिजली, ये गोरखपुर के हैं कि नहीं, ये पहले पूछ लीजिए। 18 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया गया है। ये गोरखपुर भैया ऐसे नहीं होगा, एक एक करके। आइए, रोड कितना है पीछे, रोड की बात। 1 रुपए में पर्ची पे आपको अब ये हो गया कि 18 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया गया, डबल डोज लगवाया गया, शौचालय का निर्माण कराया गया, बनाया गया, पहले बोल रहे 75 शुगर मिल चालू कराया गया, 75 शुगर मिल चला, 75 शुगर मिल चालू कराया गया, चालू कराया गया, पढ़ाई चालू कराया, ट्रांसपोर्ट बंद बनाया गया, हर जिले में हर रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवाया गया, हर चौराहे पे महापुरुषों के नाम पे मूर्ति लगवाई गई, हर चौराहे पे निर्माण किया गया, स्ट्रीट लाइट लगवाया गया, महापुरुषों की मूर्ति लगाई गई, प्रशासनिक भवन बनवाया गया, थाना 5 स्टार थाना बन रहा है, गोरखनाथ थाना 5 स्टार बन रहा है, सड़क पे झूमर लाइट लगा हुआ है। कोई देखा होगा झूमर लाइट आज तक? पहले बल्ब जलता था सड़क पे, आज झूमर जला इस रोड पे। मेडिकल पे ले जा, पूरा गोरखनाथ धमतला देखिए, पूरा 1 घंटा बिजली नहीं पाते थे हम लोग, आज 24 घंटा बिजली मिला या झूमर चल रहा है। सोचिए, 24 घंटा लाइट चल रहा है।